हमें फ़ख्र और गर्व है कि हमने अपने वर्तमान जीवन में आयातुल्लाह खामनेई साहब को देखा, सुना, समझा। इस बात पर फख्र है आपको? मुझे बहुत गर्व है। इतना मिसाइल का हमला होना चाहिए, इतना मिसाइल का हमला होना चाहिए कि वहाँ जब वैज्ञानिक जांच करे तो आने वाले हजारों साल तक सिर्फ और सिर्फ मिसाइलों का ही दस्तावेज मिले और मिसाइलों का ही अंश मिले। इतना क्रोध है, मौत का बदला मौत होना चाहिए। रमजान के पाक महीने में पापियों ने इस तरीके का पाप किया है खामनेई साहब का हत्या करके कि वो कभी ना कुरान में माफ़ी के लायक है और ना ही रामायण में माफ़ी के लायक। हमने सुना है वैश्विक स्तर पर तमाम राष्ट्राध्यक्ष अपनी जान को बचाने के लिए बंकरों का सहारा लेते थे, ज़मीनों के नीचे छुप जाते थे, देश छोड़ के भागे हैं। लेकिन खामनेई साहब ने मौत को गले लगाना मुनासिब समझा, ना कि गुलामों की तरह, भगोड़ों की तरह भागने का काम। स्वाभिमान की एक लड़ाई होती है पत्रकार, और जब स्वाभिमान की लड़ाई चरम पर हो जाती है तो फिर वहाँ जान बहुत छोटी चीज़ हो जाती है, परिवार बहुत छोटा चीज़ हो जाता है। मारो तो इस कदर मारो ईरान, अमेरिका और इजराइल को, क्योंकि कमर इस कदर टूटे कभी 7 नस्लों में सर न उठा पाता। खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत विचारधारा और खूबसूरत विजन वाले लीडर थे। आयातुल्लाह खामनेई साहब भारत के परम मित्रों में से एक थे। भारत के लिए हर समझौता वो करते थे, और मैं ईरान के लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि अभी तक भारत का कमज़ोर प्रधानमंत्री, डरपोक प्रधानमंत्री, कायर प्रधानमंत्री अपने परम मित्र ईरान के सुप्रीम लीडर के मौत के बावजूद उन्होंने अपना एक भी प्रतिरोध प्रतिक्रिया दर्ज नहीं कराया। लेकिन हम भारत के लोग स्वर्गीय आयातुल्लाह खामनेई साहब की मौत पर काफ़ी दुखी। उन्होंने अपने राष्ट्र के प्रति, अपने माटी के प्रति, अपने देश के प्रति अपनी जान को कुर्बान किया, लेकिन अपने राष्ट्र के लोगों का सर झुकने पर मजबूर नहीं किया, झुकाने पर मजबूर नहीं किया, उन्हें गुलाम नहीं बनने दिया। झुके नहीं, गुलाम नहीं बने। लेकिन ये जो अरब खाड़ी के देश लोग हैं, जिनको ये लगता है कि अमेरिका उनके साथ काम करेगा, तो वो याद कर ले हमास को, वो याद कर लें वेनेजुएला को, उनके प्राइम मिनिस्टर। इनकी भी हसर वही होगी, वो बारी बारी से काटेगा। मुसलमान साथी अपने आप को शिया सुन्नी में बांटे हैं तो शायद वो अपने बर्बादी की तरफ जाएंगे। हम शिया समुदाय के इस दुख के बेला में एक छोटा हिंदू होकर के उनके साथ खड़े हैं। और मैं अगर ईरान का सेनाध्यक्ष होता तब तक हम ट्रंप सहित पूरे अमेरिका के नक्शा को बदल देते कि जिस तरीके से खामनेई साहब को मारा गया, उसी तरीके से इजराइल और ट्रंप को भी ईरान की सेनाध्यक्ष मारे और बतावे कि हम किसी से ना कमज़ोर हैं और ना ही कोई हमको झुका सकता है। कि यह रमज़ान का महीना बदला लेने का महीना तो नहीं है, अल्लाह की इबादत का है। लेकिन अल्लाह ने कहा है कि जब जब इस्लाम पर, इस्लाम की विचारधारा पर, कुरान पर खतरा हो तो उस वक्त भी कलेजा खोल करके लड़ाई और जंग में जाना चाहिए और अपने राष्ट्र, अपने देश, अपने नेता के मौत के खिलाफ एक बड़ा जंग का ऐलान करना चाहिए और ईरान को करना चाहिए। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की कल जो हत्या हो गई और पूरे ईरान में 40 दिन के शोक का ऐलान हुआ है। उनकी मौत के बाद कहा जा रहा है कि वो अमेरिका और इजराइल के सामने झुके नहीं, अपने देश के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, यहाँ तक कि वो बंकर में भी नहीं छुपे। पूरे देश भर में अलग अलग जगहों से जो खासकर शिया समुदाय के लोग अलग अलग जगह पे अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके गम में भारत में भी ऐसी ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं, जो लगातार हर मुद्दों पर अपनी बात बेबाक राय रखते हैं। उनसे बातचीत करके जानेंगे कि आखिर उन्होंने क्यों अमेरिका के सामने झुकना मंजूर नहीं किया, अपनी जान क्यों दे दी, अपने परिवार की जान क्यों निछावर कर दी और शहीद हो गए। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कल की जो घटना हुई है पूरे दुनिया देख रही है उसको, और ये कहा जा रहा है कि 86 साल का जो बुजुर्ग था वो अमेरिका और इजराइल के सामने नहीं झुका, जबकि अलग अलग देश उनके सामने झुक जाते हैं। नहीं, निश्चित रूप से वैश्विक रूप से ये एक बहुत बड़ा दुर्घटना है, बहुत बड़ा मार्मिक घटना है। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को ज़बरदस्ती अपने तानाशाही के सामने, अपने डिमांड पर उससे गुलाम बनाना, अपने वजूद पर, अपने सवाल पर उसे झुकाना, ये एक अजीब तरीके का पागलपंती है, एक अजीब तरीके का सनकपन है। लेकिन मैं सर्वप्रथम विश्व के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय आयतुल्लाह खामनेई साहब को भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके रूह को, उनके आत्मा को शांति प्रदान करें। जिस हिसाब से 86 वर्ष का एक बुजुर्ग अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति अपने जान को कुर्बान कर गया, उससे पूरे विश्व के देशों को
और वहाँ के नौजवानों और नेताओं को सीखना चाहिए। बात ये नहीं है कि आदमी क्या कर रहा है और आदमी क्या कह रहा है, बात यह है कि आदमी का मिजाज किस तरीके का है और उसका संकल्प किस तरीके से। आयतुल्लाह खामनेई साहब भारत के परम मित्रों में से एक थे। भारत के लिए हर समझौता वो करते थे। वो ये चाहते थे कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत हमेशा से वैश्विक स्तर पर अपनी एक नई पहचान रखे, और उसमें उन्होंने भरपूर सहयोग किया। हमें अफसोस है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस 86 वर्षीय जो नेता हैं ईरान के, जिनकी हत्या कर दी गई अमेरिका के द्वारा, इजराइल के द्वारा। इजराइल और अमेरिका का जो वर्तमान रूप था वो किसी राक्षस से कम नहीं था। एक तरीके से कहा जा सकता है कि अमेरिका का चेहरा उन हत्यारों की तरह सामने आया जो सदैव से कंधे पे हाथ तो रखता है लेकिन पीठ पर खंजर घोंपता है। इजराइल अमेरिका के पूरी तरीके से गिरफ्त में है। पूरी अरब देश की जो अरब खाड़ी के देश हैं, जिनके लिए ईरान एक रीढ़ की हड्डी साबित हुआ करता था। ईरान सदैव से अपने इस्लामीकरण और इस्लाम के प्रति समर्पित देश रहा। हमें फ़ख्र और गर्व है कि हमने अपने वर्तमान जीवन में आयतुल्लाह खामनेई साहब को देखा, सुना, समझा। इस बात पर फख्र है आपको? मुझे बहुत गर्व है। आज के तारीख में नौजवान लीडर्स पूरे वैश्विक स्तर पर सिर्फ अपनी राजकोष को भरने के लिए, जहां अमेरिका जैसे तानाशाह के सामने सर झुका करके गुलामी स्वीकार करते हैं, वहीं खामनेई साहब 86 वर्षीय होने के बावजूद भी बिना डरे, बिना रुके वो सामना करते रह गए। हमने सुना है वैश्विक स्तर पर तमाम राष्ट्राध्यक्ष अपनी जान को बचाने के लिए बंकरों का सहारा लेते थे, ज़मीनों के नीचे छुप जाते थे, देश छोड़ के भागे हैं। लेकिन खामनेई साहब ने मौत को गले लगाना मुनासिब समझा, ना कि गुलामों की तरह, भगोड़ों की तरह भागने का काम किया और गुलामों की तरह सर झुकाने का। अगर झुक जाते हैं तो उनके देश में इस तरह की स्थिति ना होती, वो बच जाते हैं, उनके परिवार के लोग बच जाते हैं। देखिए, स्वाभिमान की एक लड़ाई होती है पत्रकार, और जब स्वाभिमान की लड़ाई चरम पर हो जाती है तो फिर वहाँ जान बहुत छोटी चीज़ हो जाती है, परिवार बहुत छोटा चीज़ हो जाता है। खामनेई साहब जैसा राजनेता बहुत ही कम मिलेंगे अब, जिन्होंने अपने राष्ट्र के प्रति, अपने माटी के प्रति, अपने देश के प्रति अपनी जान को कुर्बान किया, लेकिन अपने राष्ट्र के लोगों का सर झुकने पर मजबूर नहीं किया, झुकाने पर मजबूर नहीं किया, उन्हें गुलाम नहीं बनने दिया। मैं ईरान के तमाम वायुसेना से लेकर के थल सेना से और सेनाध्यक्षों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे देश का सुप्रीम लीडर मारा गया। आज देश के अंदर खून के आंसू लोग रो रहे हैं, ईरान के लोग। मैं सेना के लोगों से कहना चाहता हूँ, ईरान के सेनाध्यक्ष महोदय से, कि सुप्रीम लीडर के जाने के बाद अब सारी देश की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और जो आपके घर के मुखिया को मारे उसका समूल नाश कर देना। ताबड़तोड़ इतना हमला करो कि अमेरिका की आने वाली 7 नस्लें और इजराइल की जो साजिश है वो 7 नस्लों तक फिर दोबारा पनप न पावे। मैं सेनाध्यक्ष को, ईरान के सेनाध्यक्ष को ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो आप बॉर्डर लाइन की पॉलिटिक्स में हैं उसे एकदम इग्नोर कर दीजिए, सारे सिद्धांतों को ताक पर रखिए। जब कोई आपके देश के नागरिकों को मारने लगे, जब कोई आपके देश के मुखिया को मार दे, तब समझौता नाम का कोई चीज़ जीवन में नहीं रहना चाहिए। मारो तो इस कदर मारो ईरान, अमेरिका और इजराइल को, क्योंकि कमर इस कदर टूटे कभी 7 नस्लों में सर न उठाता। फ़ख्र है ईरान को। और मैं ईरान के लोगों से, मैं खुद भारत का निवासी हूँ, और मैं ईरान के लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि अभी तक भारत का कमज़ोर प्रधानमंत्री, डरपोक प्रधानमंत्री, कायर प्रधानमंत्री अपने परम मित्र ईरान के सुप्रीम लीडर के मौत के बावजूद उन्होंने अपना एक भी प्रतिरोध प्रतिक्रिया दर्ज नहीं कराया। लेकिन हम भारत के लोग स्वर्गीय आयतुल्लाह खामनेई साहब की मौत पर काफ़ी दुखी, गमगीन हैं। होली का त्यौहार है, रमज़ान चल रहा है, सभी लोग अल्लाह ताला से लेकर के देवी देवताओं की इबादत में लगे थे।
रमजान के पाक महीने में पापियों ने इस तरीके का पाप किया है खामनेई साहब का हत्या करके कि वो कभी ना कुरान में माफ़ी के लायक है और ना ही रामायण में माफ़ी के लायक। पूरी दुनिया भर में लगभग 57 के आसपास मुस्लिम देश हैं, लेकिन ईरान अकेले खड़ा रहा। और कुवैत है, बहरैन है, यूएई है, सऊदी अरब है, दुबई है, ये लोग अमेरिका के साथ खड़े रहे और कोई मदद के लिए नहीं आया। और कहा जा रहा है कि इन लोगों ने चूड़ियाँ पहन ली है। निश्चित रूप से घर का भेदी लंका ढाए, ये जितने इस्लामिक कंट्रियां अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं वह दिन दूर नहीं है। ईरान तो स्वाभिमान के साथ अपने मौत को गले लगाया, यानी खामनेई साहब स्वाभिमान के साथ अपने गले को लगाए, झुके नहीं, गुलाम नहीं बने। लेकिन ये जो अरब खाड़ी के देश लोग हैं जिनको ये लगता है कि अमेरिका उनके साथ काम करेगा, तो वो याद कर ले हमास को, वो याद कर लें वेनेजुएला को, उनके प्राइम मिनिस्टर। इनकी भी हसर वही होगी, वो बारी बारी से काटेगा और निश्चित रूप से काटेगा, क्योंकि इस्लाम के खिलाफ वैश्विक स्तर पर जो दूसरे समुदाय के लोगों ने एक बड़ी गहरी साजिश कर रखी, इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं। खामनेई साहब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के होने के साथ साथ इस्लाम के धर्म गुरुओं की तरह भी पूजे जाते थे, माने जाते थे। सिर्फ ईरान के नौजवान ही खामनेई साहब के विचारधारा को नहीं सुनते थे, वैश्विक स्तर पर पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो पॉलिटिकल नौजवान हुआ करते थे उनके बयानों को सुनते थे, उनके भाषणों को सुनते थे। खामनेई साहब का जोश, खामनेई साहब का जज्बात, खामनेई साहब का राष्ट्रवाद पूरे विश्व में लोगों को सीखने के लिए एक बड़ा इतिहास देके गया। लेकिन हम बहुत दुखी हैं, हम भारत में रहते हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जो करना है वो ईरान के सेनाध्यक्ष को करना। हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि यह रमज़ान का महीना बदला लेने का महीना तो नहीं है, अल्लाह की इबादत का है। लेकिन अल्लाह ने कहा है कि जब जब इस्लाम पर, इस्लाम की विचारधारा पर, कुरान पर खतरा हो तो उस वक्त भी कलेजा खोल करके लड़ाई और जंग में जाना चाहिए और अपने राष्ट्र, अपने देश, अपने नेता के मौत के खिलाफ एक बड़ा जंग का ऐलान करना चाहिए और ईरान को करना चाहिए। एक आखिरी सवाल मिश्रा जी मैं आपसे लूँगा कि ये पूरा जो वार हो रहा है, लड़ाई हो रही है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर रही है कि इजराइल को डर है कि अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा तो उनको खतरा होगा, उनका अस्तित्व मिट जाएगा। अमेरिका भी नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाए, भले अमेरिका बना ले, दूसरे देश बना ले, लेकिन ईरान ना बनाए। इसका यही मतलब है कि अमेरिका, इजराइल इस तरीके का सिंडिकेट बना रहे हैं कि हम संपन्न हो लेकिन दूसरा जो देश है वो संपन्न ना हो, वो गरीब रहे, वो विकसित ना हो, वो आगे ना बढ़े। हर देश को और हर परिवार के मुखिया को यह पूर्णतः अधिकार है इस पूरे सृष्टि में कि वो अपने परिवार की सुरक्षा कैसे करेगा, वो अपने देश की सुरक्षा कैसे करेगा। उसके लिए उसको अगर न्यूक्लियर की ज़रूरत हो, परमाणु की ज़रूरत है, तो कोई भी व्यक्ति रहेगा वो करेगा। क्या भारत ने नहीं किया? क्या पाकिस्तान ने नहीं किया? क्या अन्य देशों ने नहीं किया है? उसी तरीके से ईरान को भी हक था कि वो अपने राष्ट्र के रक्षा सुरक्षा के लिए, अपने नागरिकों के रक्षा सुरक्षा के लिए वो कदम बेहतरी से उठाए। ट्रम्प की दादागिरी कब तक चलेगी? ट्रम्प की दादागिरी ख़त्म हो जाने वाली है। और मैं अगर ईरान का सेनाध्यक्ष होता तब तक हम ट्रम्प सहित पूरे अमेरिका के नक्शा को बदल देते, क्योंकि देश के हमारे सुप्रीम लीडर को बड़ी बेरहमी से मारा गया है। बात करने का जरिया हो सकता था, एक मौका मिलना चाहिए था। सीधे हमारी बात तुम नहीं मानोगे तो हम बम से उड़ा देंगे, हम तुम्हारे देश को बर्बाद कर देंगे। तो ये अमेरिका का जो तानाशाही है, जो वैचारिक रूप से लोगों को ब्लैकमेलिंग, माने इसको ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स के दर्जे में ले जाना चाहिए, तो ये वो कर रहा है। और एक्चुअली में है क्या कि खामनेई साहब का मौत इस बात का पुख्ता सबूत दे गया कि ट्रम्प जो है वो सबसे बड़ा कायर पॉलिटिशियन है, सबको नहीं झुका सकता। और नहीं, कायर है, डरपोक है। बात के जरिए, रणनीति के जरिए, कूटनीति के जरिए वो हमला और हिंसा और युद्ध के जरिए अपना बात मनवाना चाहता है।
शानदार व्यक्ति खामनेई साहब अपने देश के अंदर बैठ करके अपनी देश की रक्षा सुरक्षा पे बात कर रहे होंगे और उसी समय बम का धमाका हुआ, खामनेई साहब मौत। जब आप उनको वीडियो में, फोटो में देखते थे तो क्या महसूस होता था? इतना खूबसूरत चेहरा था उनका। खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत विचारधारा और खूबसूरत विजन वाले लीडर थे आयतुल्लाह खामनेई साहब। मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ भारत और जीवन भर करता रहूँ। भारत के मुसलमानों, खासकर शिया समुदाय, उनको अपना रहबर आला मानता था। उनसे क्या कहेंगे? देखिए, शिया समुदाय हो चाहे सुन्नी समुदाय, मैं हिंदू हूँ और मैं मुस्लिम को सिर्फ और सिर्फ एक निगाह से देखता हूँ, इस्लाम की निगाह से। अब मुसलमान साथी अपने आप को शिया सुन्नी में बांटें तो शायद वो अपने बर्बादी की तरफ जाएंगे। हम शिया समुदाय के इस दुख के बेला में एक छोटा हिंदू होकर के उनके साथ खड़े हैं। हम जानते हैं कि उनका रहनुमा चला गया, उनका घर का मुखिया चला गया, लेकिन मैं सुन्नी समुदाय के भी लोगों से कहना चाहता हूँ, आदमी जाति और धर्म में बढ़ सकता है लेकिन विचारधाराओं में नहीं बढ़ सकता। चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, खामनेई साहब जब भी बोलते थे तो इस्लाम धर्म के प्रति वफादारी से बात रखते थे, यूनिटी की बात करते थे। यूनिटी की बात करते थे। तो जितना तकलीफ शिया को है उतनी तकलीफ मुझ जैसे हिंदुओं को है और मुझे महसूस है कि भले सुन्नी समाज ना बोले लेकिन सुन्नी समाज को भी यह मौत दिल के गहराइयों तक झकझोर गया होगा। मौत मौत होता है, व्यक्तित्व व्यक्तित्व होता है, आदमी आदमी होता है। इसलिए इस मौत पर पूरे विश्व को दुख होना चाहिए और सामंतवादी विचारधारा जैसे इजराइल और अमेरिका के खिलाफ, उनके साम्राज्यवादी विचारधारा के खिलाफ संगठनात्मक रूप से, संगठन के रूप में एकजुटता पूरे वर्ल्ड को दिखानी चाहिए और इनके मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इतना मिसाइल का हमला होना चाहिए, इतना मिसाइल का हमला होना चाहिए कि वहाँ जब वैज्ञानिक जांच करे तो आने वाले हजारों साल तक सिर्फ और सिर्फ मिसाइलों का ही दस्तावेज मिले और मिसाइलों का ही अंश मिले। इतना क्रोध है, मौत का बदला मौत होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से खामनेई साहब को मारा गया उसी तरीके से इजराइल और ट्रंप को भी ईरान की सेना अध्यक्ष मारे और बतावे कि हम किसी से ना कमज़ोर हैं और ना ही कोई हमको झुका सकता है। जय हिंद, जय ईरान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बनारस वाले मिश्रा जी को आपने ईरान के मामले पर सुना और इन्होंने आखिर में एक बड़ी अच्छी बात कही कि इस पूरे मामले में जो है मुसलमानों के एक हो जाना चाहिए, शिया और सुन्नी में बंटना नहीं चाहिए। और ईरान के जो सेना अध्यक्ष, इन्होंने अपील की है कि इसका बदला ज़रूर लिया जाना चाहिए। ईरान की संप्रभुता का सवाल है, उनके सुप्रीम लीडर को मारा गया है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से। मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।